स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टीआई इंस्पायर्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको शिव जी की पूजा की संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। शिव जी की पूजा कैसे करनी है। अगर हम पूजा गलत तरीके से करते हैं तो वो हमारे कोई काम की नहीं। आज हम आपको सभी मंत्र के साथ पूजा विधि और सोमवार के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे शिव जी पर जल चढ़ाएं। दोस्तों अगर अपने दुख दूर करना चाहते हो और शिव के सच्चे भक्त है तो वीडियो पूरा देखना, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। क्या आप सही विधि से चढ़ाते हैं शिवलिंग में जल? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जाने सही तरीका। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाल विष का पान करने के बाद शिव जी को अधिक गर्मी लगी थी। ऐसे में देवी देवताओं ने जल से अभिषेक किया था। इसी कारण जल का अभिषेक करने से वह अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। जानिए शिवलिंग में कैसे चढ़ाएं जल। आमतौर पर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए बिल्कुल उनके शीश में चढ़ाते हैं। ज्योतिषों के अनुसार यह तरीका बिल्कुल सही तरीका नहीं है। जानिए भगवान शिव को किस तरह चढ़ाएं जल। कहा जाता है कि भगवान शिव को जल अति प्रिय है। उन्हें जल चढ़ाने मात्र से वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूरा कर देते हैं। जानिए कैसे शिवलिंग में चढ़ाएं जल। किस दिशा में खड़े होकर शिवलिंग में चढ़ाने में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख किस ओर है। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार है। ऐसे में इस दिशा में मुख करके जल चढ़ाने से रास्ते में अवरोध आता है। इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग माना जाता है, जो मां पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव की षोडशोपचार विधि से पूजा, बनने लगेंगे हर बिगड़े हुए काम। जानिए संपूर्ण विधि। इस विधि से शिवलिंग में चढ़ाएं जल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसलिए कभी भी जल चढ़ाते समय तेज धारा न अर्पित करें, बल्कि धीरे धीरे चढ़ाएं और शिव मंत्र का जाप करते रहें। तांबे, कांसे या फिर चांदी के पात्र में जल लेकर सबसे पहले जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जो गणेश जी का स्थान माना जाता है। जल चढ़ाते समय गणेश मंत्र को बोलें। दाएं ओर जल चढ़ाने के बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं। इसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। दाएं और बाएं ओर चढ़ाने के बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाएं। इस स्थान को शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी की मानी जाती है। अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद जलधारी के गोलाकार हिस्सा में जल चढ़ाएं। इस स्थान को मां पार्वती का हस्तकमल होता है। अंत में शिवलिंग में धीरे धीरे शिव मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। हमेशा बैठकर चढ़ाएं। शिवलिंग में जल अर्पित करते समय हमेशा बैठ जाएं। माना जाता है कि खड़े होकर जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही पूजा का पुण्य फल मिलता है। क्या है षोडशोपचार पूजा? शास्त्रों के अनुसार षोडशोपचार पूजन में देवी देवता को 16 वस्तुएं अर्पित की जाती है। हर एक चीज को अर्पित करते समय कुछ पवित्र मंत्रों को बोला जाता है। मान्यता है कि ऐस पूजा करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। ऐसे करें। भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करना काफी लाभकारी है। आप सोमवार के दिन इस पूजा को कर सकते हैं। सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप शिव जी और माता पार्वती की षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। षोडशोपचार पूजन ध्यान से करें। षोडशोपचार पूजन में सबसे पहले ध्यान किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले शिव जी का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोले। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्र अवतंस रत्नाकल्पोज्जावाग्ढ परशिमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मरणैर्व्याघ्रकृतिं वसान् विश्ववाघं विश्वबीज निखिल भयहरं पंचवक्तं त्रिनेत्रं वंधूक सन्निभं दवे त्रिनेत्र चंद्रशेखरम
त्रिशूल धारिणम देवम चारुहासम सुनिर्मलम कपाल घारिणम देवम वरदाभय हस्तकम उमया सहितम शंभूम ध्यायेत सोमेश्वरम सदा। शिव जी का करें आह्वान। ध्यान करने के बाद शिव जी का आह्वान करें। इसके लिए अपने हाथ में एक फूल लेकर दोनों हाथों को जोड़ लें और इस मंत्र को बोले, आगच्छ भगवन् देव स्थाने स्थिर भल यावत् पूजां करिष्यामि तावत्वम सन्निधौ भव। पाद्यम आह्वान करने के बाद इस मंत्र को बोलते हुए शिव जी को पैर धोने के लिए जल अर्पित करें। महादेव महेशन महादेव परात्पर पद्य ग्रहण मच्छतम पार्वती साहित्येश्वर। अर्घ्यम पैरों में जल डालने के बाद इस मंत्र को बोलते हुए उनके सिर में जल अर्पित करें। त्र्यंबकेश सदाचार जगदादि विधायक। अर्घ्यम ग्रहण देवेश सांब सर्वार्थदाका। आचमनीयम शिव जी को अर्घ्य देने के बाद इस मंत्र के साथ जलाभिषेक करें। त्रिपुरांतक दिनार्ती नशा श्रीकंठ शाश्वत ग्रहण चमणीयम चा पवित्र रोधक कल्पितम गोदुग्ध स्नानम। जल के बाद दूध से अभिषेक करते हुए ये मंत्र बोले, मधुर गोपाय पुण्यम पटपुतम पुरस्कृतम स्नानार्थम देव देवेश गृहाण परमेश्वर दधि स्नानम। दूध के बाद दही से स्नान कराएं और इस मंत्र को बोले, दुर्लभम दिव्य सुस्वादु दधि सर्व प्रियम परम पुष्टिदम पार्वतीनाथ सन्नय प्रतिग्रह्यतम। घृत बम दही से स्नान के बाद घी चढ़ाएं और इस मंत्र को बोलना चाहिए, घृतम गव्य शुचि स्निग्धम सुसेव्यम पुष्टिमिच्छताम गृहाण गिरिजानाथ स्नानाय चंद्रशेखर। मधु स्नानम शिव जी को शहद से स्नान कराते वक्त इस मंत्र को बोले, मधुरम मृदु मोहनम स्वर भड्ग विनाशम महादेवेदमुख सृष्टम तब स्नानाय षटकर। ग्लास बाम शहद के बाद शक्कर चढ़ाते समय इस मंत्र को बोले, तप शांतिकारी शीतलाधुरस्वदा संयुक्ता स्नानार्थम देव देवेश शर्कारेयम प्रदीयते। शुद्धोदक स्नानम शक्कर के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और इस मंत्र को बोले, गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा सरस्वत्यादि तीर्थानि स्नानार्थ प्रतिग्रहताम। वस्त्र शिव जी को वस्त्र धारण कराएं और इस मंत्र को बोले, सर्वभूषाधिके सौम्य लोक लज्जा निवरणे मयोपादिते देवेश्वर गृह्यताम वासस्य शुभ। गंधम गंध लगाने के लिए मंत्र श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाध्यम सुमनोहरम विलेपनम सूरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतम अक्षतम अक्षत। चढ़ाते हुए इस मंत्र को बोले, अक्षतश्च सुराश्रेष्ठ शुभ्रा धूतश्च निर्मला माया निवेदिता भक्तया गृहाण परमेश्वर। पुष्पाणि फूल चढ़ाते हुए ये मंत्र बोले, माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभु मयनीतानी पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर। बिलाव पत्राणी बेलपत्र चढ़ाने के लिए बोले, ये मंत्र बिल्व पत्रम सुवर्णे त्रिशूलाकार मेव च मायार्पिताम महादेव बिल्व पत्रम ग्रहण में। नावेद्यम शिव जी को नैवेद्यम चढ़ाने के लिए इस मंत्र को बोलना चाहिए, शर्करा घृत संयुक्त मधुरम स्वादुचोत्तम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगाम। धूपम भगवान शिव को अगरबत्ती या धूप बत्ती का भोग लगाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए, वनस्पति रसोद्भूत गंधध्यो गंध उत्तम अग्रेयः सर्वदेवनम धूपोयम प्रतिगृह्यतम। दीपाम भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र को बोले, अजयम च वर्ति संयुक्तम वहनिना योजितम माया। दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्यति मिर्पाह। बाल्य अद्भुत नियम दीपक जलाने के बाद इस मंत्र से आचमन करें, एलोशिरा लवंगदी कर्पूरा परिवासितम। प्रश्नार्थम कृत तोयम ग्रहण गिरिजापति। दक्षिणी भगवान शिव को दक्षिणा अर्पित करें। हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेमा बीजम विभवसो अनंत पुण्य फलदामता शांतिम प्रयाच्छा में। आरती पूजा थाली में घी का दीपक के अलावा कपूर जला लें और इस मंत्र को बोलते हुए आरती कर लें। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम चा प्रदीप्तिम आरार्तिक्यमम कुर्वे पश्चिमे वरदो भव प्रदक्षिणाम। आरती के बाद भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें और इस मंत्र को बोले, यानी कनी चापापनी जन्मंतर कृतिनी वाय तानी सर्वाणी नश्यंतु प्रदक्षिणम पदे। मंत्र पुष्पांजलि। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को मंत्र और पुष्प अर्पित करें। नाना सुगंध पुष्पश्च यथा कलोद्भैर्पी
पुष्पांजलि मायादत्तम ग्रहण महेश्वर। क्षमा प्रार्थना पूजा करने के भगवान शिव से भूल चूक के लिए माफी जरूर मांग ले। इसके साथ ही इस मंत्र को बोले, आवाहनम न जन्मी तव रचनम, पूजाम चैव न जन्मी क्षमस्व महेश्वर, अन्यथा शरणम नस्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मत् करुणय भवन राक्षस। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के संकटों से निजात मिल सकती है। शिवलिंग की पूजा के दौरान जलाभिषेक, दुधाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी को मात्र एक बेलपत्र श्रद्धापूर्वक चढ़ाई जाए तो वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण के भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कई नियम बताए गए हैं। इन्हीं नियमों में बताया गया है कि आखिर किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र। सोमवार के दिन न तोड़ें बेलपत्र। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र सोमवार के दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बेलपत्र तोड़ने से वह रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन आप बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं। सोमवार के अलावा इस दिन भी न तोड़े बेलपत्र। शिव पुराण के अनुसार सोमवार के अलावा हर मास की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के अलावा संक्रांति तिथियों के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और घर में परेशानियां आने लगती हैं। इस दिन बेलपत्र के पौधे की पूजा करना शुभ। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र के पेड़ का पूजन करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिनों में पूजा करने से घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 6 माह तक बासी नहीं होती बेलपत्र। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र तोड़ने के करीब 6 माह तक बासी नहीं होती है। इसे आप अपनी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र नहीं है तो करें ये काम। अगर आप शिव मंदिर गए हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को उठाकर धो लें और फिर इसे भगवान शिव पर चढ़ा दें। यह भी फलदायी